ठीक है, यही फाइनल कर लेते हैं। तो रूही और प्राची दोनों के लहंगे सिलेक्ट हो गए थे, तो फिर ये सब मिलकर आरव के लिए शेरवानी और कोट पैंट के लिए शॉपिंग करने लगे। शॉपिंग करते करते सब थक गए तो रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाने लगे। खाना खाते खाते आरव से बोली, आरव, शादी की शॉपिंग तो फाइनली डन हो गई है, अब बाकी चीजें तुम्हें हैंडल करनी है। ये सुनकर आरव के मन में पता नहीं क्या आया। वो रूही की बात का जवाब दिए बिना ही घड़ी की ओर देखने लगा। प्राची, आज तो तुम्हारी मीटिंग भी युग के साथ थी ना? युग को पास बैठा देखकर ये सुनकर खाते खाते बोला, कोई बात नहीं, हम ये मीटिंग तुम्हारी शादी के बाद कर लेंगे, पर ऐसे में कोई लॉस तो नहीं होगा ना? अरे कोई लॉस नहीं होगा, तुम टेंशन मत लो। इधर अमन इंदौर जाने की पैकिंग कर रहा था। पैकिंग करते करते उसने अपना मोबाइल उठाया और रूबल चौधरी के फोन करके बोला, हेलो सर, मैं भी आपके साथ इंदौर चल रहा हूँ। ये सुनकर रूबल चौधरी ने जवाब दिया, ओके, एयरपोर्ट पर 11 बजे पहुंच जाना। ये सुनकर अमन ने फोन काट दिया और सीढ़ियों से उतरकर नीचे दादी के कमरे में चला गया। दादी अभी कमरे में बैठकर आराम ही कर रही थी। वो दादी के पास जाकर बोला, दादी। अमन की आवाज सुनकर दादी धीरे से अपनी आंखें खोली और बोली, हाँ हाँ बेटा बोलो। दादी, मैं 2 दिन के लिए इंदौर जा रहा हूँ, आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो माँ, चाचा, चाची किसी से भी बोल देना। और हाँ, मैंने सबको बोल दिया है कि वो आपका ख्याल रखें, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे फोन कर देना, मैं सब हैंडल कर दूंगा। हाँ बेटा, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी, घर में सब लोग तो है मेरा ख्याल रखने के लिए, तू बेफिक्र होके जा। अमन दादी को जवाब में कुछ बोलने ही वाला था, तभी सामने से आयशा दादी के कमरे में आते हुए दिखी। आयशा को देखकर अमन चौंक कर बोला, तुम घर पर? हाँ, तुम ऑफिस में यूं ही बिना बताए चले आए तो मैं परेशान हो गई, मुझे लगा पता नहीं क्या बात होगी, इसलिए मैं तुमसे मिलने घर आ गई। आयशा की बात सुनकर अमन ने उसे अपने कमरे में जाने का इशारा किया। आयशा अमन का इशारा समझ गई और चुपचाप अमन के कमरे में जाकर उसका वेट करने लगी। थोड़ी देर बाद अमन दादी से बात करके अपने कमरे में आया और फिर आयशा की तरफ देखकर बोला, क्या हुआ अमन, तुम ऐसे क्यों ऑफिस से चले आए? बस ऐसे ही। अच्छा ये बताओ, क्या हम कल और परसों पक्का शॉपिंग के लिए जा रहे हैं? आयशा की बात सुनकर अमन घबराते हुए बोला, नहीं नहीं, हम शॉपिंग के लिए नहीं जा सकते। ये सुनकर आयशा चौंकते हुए बोली, तो मुझे शॉपिंग के लिए नहीं ले जा रहे हो? हमारी शादी भी आ रही है, अभी शॉपिंग नहीं करेंगे तो कब करेंगे? अरे तुम टेंशन मत लो, मैं पक्का 2 दिन बाद तुम्हें शॉपिंग के लिए ले जाऊंगा, अभी मेरा इंदौर जाना बहुत जरूरी है। इंदौर का नाम सुनकर शॉक हो गई आयशा, अंदर ही अंदर डरने लगी। वो डरते डरते अमन से बोली, इंदौर क्यों जा रहे हो तुम? वो आरव की शादी में इनविटेशन है और मैं नहीं जाऊंगा तो उसे बुरा लगेगा, पर तुम्हें वहां जाने की जरूरत क्या है? तुमने तो खुद रूही से बात करी थी, तुम्हें पक्का पता है ना वो शादी हो रही है। पागल हो यार, शादी हो रही है तभी तो रूबल चौधरी वहां जा रहे हैं, फालतू की बातें मत करो। बस इतना याद रखो कि मैं अभी आरव की शादी में जा रहा हूँ। अमन अपनी बात करके चुप करके अपने कमरे से बाहर चला गया और आयशा वहीं खड़ी खड़ी अपने सर पर हाथ रखते हुए कुछ सोचने लगी और खुद में बड़बड़ाते हुए बोली, अगर अमन वहां चला गया और प्राची उससे टकरा गई और फिर से प्राची ने अपने प्यार का जाल बिछाया तो क्या होगा? मुझे अमन को शादी में जाने से रोकना होगा, पर मैं करूं भी तो क्या करूं? पता नहीं अमन रुकेगा या नहीं, पर मुझे कुछ तो करना होगा। मैं यूं हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकती। ये सोचकर आयशा काफी परेशान हो रही थी। तभी उसके दिमाग में कुछ आया। वो जल्दी अमन के कमरे से बाहर निकली और अमन की मम्मी के पास जाकर बोली, मम्मी जी, अमन इंदौर जा रहे हैं। हाँ बेटा, मैंने तो उसे बहुत रोकने की कोशिश की थी। वो कह रहा था कि उसकी कोई बहुत इंपॉर्टेंट डील है और अगर वो डील हाथ से निकल गई तो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। ये सुनकर आयशा उदास होकर ड्राइंग रूम में जाकर सोफे पर मुंह लटका कर बैठ गई। आयशा को ऐसा उदास देखकर अमन आयशा के पास आया और उसके बगल में बैठते हुए बोला, क्या हुआ, तुम इतनी उदास क्यों हो? तुम इंदौर जा रहे हो, फिर से प्राची ने तुम पर डोरे डाले तो? आयशा ने अपनी बनावटी उदासी के साथ कहा। पागल हो क्या तुम? ये सोच भी कैसे सकती हो कि मैं प्राची को? तुम बहुत अच्छी तरह जानती हो कि प्राची कैसी लड़की है, तुम्हें भी पता है और तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। मुझे लगता है, मुझ पर यकीन करो आयशा, अब किसी का नहीं हो सकता। मैंने हमारी शादी के लिए हाँ कह दिया है। मैं तुम्हें लेकर सीरियस हूँ, प्लीज तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। अमन ने दिलासा दिया तो आयशा को एक पल के लिए बहुत खुशी हुई कि शायद अमन सही कह रहा है, शायद सच में अमन प्राची की ओर नहीं खींचेगा। वो जानती थी कि उसने अमन पर इस तरह जादू करके रखा है कि प्राची चाहे भी तो अमन को अपने जाल में नहीं फंसा सकती। आयशा को ऐसे शांत बैठे देख अमन उसे टोकते हुए बोला, तुम्हारा मन नहीं है तो ठीक है, मैं नहीं जानता हूँ।
नहीं नहीं अमन, तुम जाओ, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, मैं जानती हूँ तुम मेरा भरोसा कभी नहीं तोड़ोगे। ये सुनकर अमन खुश हो गया और आयशा को थैंक यू बोलकर अपने कमरे में चला गया। अमन के जाते ही आयशा भी उठकर वहां से जाने लगी तो अमन की चाची आयशा को आवाज लगाते हुए बोलती हैं, अरे बेटा सुनो तो। अमन की चाची की आवाज सुनकर आयशा पलटी और उनकी तरफ देखकर बोली, हाँ चाची बोलिए, जरा मेरे साथ मेरे कमरे में चल। आयशा अमन की चाची की बात सुनकर कमरे में चली गई। अब आगे क्या होता है नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा।